अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। स्टैटिस्टिकल का ही चैप्टर नंबर 2 है, एवरेजेस। बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर आई गेस 11 है और ये स्टैटिस्टिक्स का हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, एवरेजेस प्रॉब्लम। एवरेजेस पहले भी अरिथमेटिक मीन में जब मैं डिस्कस करी थी वहाँ पे भी मैं ये चीज़ बता चुकी थी। एवरेज का जो टॉपिक है ये बिल्कुल ही उस जैसा है, अरिथमेटिक जैसा। इसका कॉन्सेप्ट, इसका फार्मूला अरिथमेटिक जैसा ही है। अब एवरेज का वर्ड यूज़ करें या अरिथमेटिक का वर्ड यूज़ करें तो बात आपने एक ही करनी है। उसका फार्मूला, उसका कॉन्सेप्ट, हर चीज़ सेम है, एवरेज। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सेम है तो फिर अब एवरेज को अलग क्यों करवा रही है। तो वो इसलिए इसका चैप्टर ही मैंने अलग इसलिए बनाया है कि एवरेज का वर्ड यूज़ करते हुए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आती हैं, वन पेपर टेस्ट में भी, आपके जीके पीएमएस जीके में भी और आपके सीएसएस के पेपर में भी। तो वहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हमने तो अरिथमेटिक मीन में ये चीज़ें नहीं सीखी थी। तो इसलिए एवरेज के नाम से ही एक आपका चैप्टर ही अलग बना दिया है, ताकि आपके वो जिस एवरेज के नाम से, एवरेज के वर्ड से जिस तरह की नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको पेपर में आती हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपकी वो जो पेपर में बैठ के एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो जाती है वो ना हो। बाकी फार्मूला कॉन्सेप्ट इसका वही है, अरिथमेटिक मीन जैसा। आप इसका फार्मूला देखें, ये आप पिछले चैप्टर में सीख आए हुए हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और सम हमारा ग्रीक लेटर है जिसका मतलब सम है, और सम किसका है, एक्साइज। एक्साइज हमारे पास क्या होती है, जो हमें डेटा गिवन होता है। फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल सी मैंने ली थी ताकि मतलब समझाने के लिए, जैसे हमारी अप्रोच है इजी टू हार्ड, हमने इजीएस्ट क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाना होता है। तो हमारे पास डाटा है 3, 5, 10, x1, x2, x3, समेशन ऑफ एक्स आइज एंड एन वैल्यूज पुट किया, आंसर आ गया, एवरेज इज इक्वल टू 6। लेकिन आपने पेपर में चीज़ याद रखनी है कि अगर उसने आपको अरिथमेटिक मीन का वर्ड यूज़ किया है तो आप भी अरिथमेटिक मीन ही यूज़ करेंगे, और अरिथमेटिक मीन को आप एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं, और किससे, a.m से। लेकिन जहाँ भी उसने एवरेज का वर्ड यूज़ किया है तो आप सिंपल एवरेज ही लिखेंगे, वहाँ पे ये एक्स बार अरिथमेटिक मीन आप नहीं लिख सकते। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फोकस करना है कि एग्जामिनर ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है। भले इनका कॉन्सेप्ट सेम है बट जो एग्जामिनर ने वर्ड यूज़ किया है आपने वो ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 24। एवरेज किसकी है, 24 की। अब आपने स्टेटमेंट को समझना है। एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 24। व्हाट इज़ द सम ऑफ 4 नंबर्स। एवरेज क्या है, 24, मतलब आपको क्या गिवन है, एवरेज आपको गिवन है 24, कितने नंबर्स की, 4। तो ये n क्या है आपका, यहाँ पे 4। आपको फाइंड क्या करना है, सम। सम क्या था, ग्रीक लेटर समेशन एक्साइज। तो आपको फाइंड ये करना है, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, जिसको फार्मूला आता है और स्टेटमेंट समझना आती है, स्टेटमेंट से डाटा निकालना आता है, और आपको ये समझना आता है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, तो आपके लिए फिर सोल्यूशन मुश्किल नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही पे समझ आ गई कि फार्मूला अच्छा एक ही है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ आ गई है कि मैंने वही फार्मूला लगा के कैसे समेशन ऑफ एक्साइज फाइंड कर लेना है। सबसे पहले डाटा लिखते हैं। स्टैटिस्टिक्स की ये डिमांड होती है, फर्स्टली अब जो डाटा आपको गिवन है वो लिखें, इवन कि जो फाइंड करना है वो भी बताएं। तो एक्स आइज है, आइज जो है ना, मतलब इसकी लिमिट मैंने बता दी कि 1 से स्टार्ट होता है, 4 पे एंड होता है, x1, x2, x3। ये उसने हमें कहा था कि हमारे पास n क्या है, 4। एवरेज का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई n। तो हमें ये समेशन एक्स फाइंड करना है, n हमें गिवन है, ये जो एवरेज है ये भी हमें गिवन है, वैल्यूज़ को पुट करें।
तो ये वाली एक आपके पास फॉर्म जनरेट होगी। हमें समेशन एक्स चाहिए, तो ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 24 इंटू 4 करें तो हमारे पास 96 आ जाता है। क्या आ गया, समेशन ऑफ एक्स 4 आइज, तो हमारा आंसर आ गया। यही तो हमने फाइंड करना था। तो एवरेज में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फार्मूला एक है, फार्मूला में कुछ भी चेंज नहीं करना, बट आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, स्टेटमेंट समझे। सेकंड, डाटा निकालेंगे, डाटा में हमें फाइंड क्या करना है, डाटा में गिवन क्या है, तब फार्मूला पुट लगाएं और वैल्यूज को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, अपना आंसर फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 32। यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है, एवरेज हमें गिवन है, किसकी, ए की, बी की, सी की। इसका मतलब क्या है, ए और बी ये कितने नंबर्स की, कितने डिजिट्स की एवरेज है। एन यहाँ पे हमारा क्या है, 3। हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, ए बी सी, ठीक है। एन 3 है, किस किस ऑब्जर्वेशन का, ए बी सी का, और ए बी सी की एवरेज क्या है, 32। क्लियर। एवरेज ऑफ ए एंड बी, एक और एवरेज गिवन है, ए टू भी हमें मतलब एवरेज टू भी गिवन है, क्या है, 32। ये किसकी है, ए और बी की। यहाँ पे एन क्या है हमारा, 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे देखिए उसने हमें एन नहीं बताया था खुद, लेकिन हमने कैसे फाइंड कर लिया कि उसने हमें नंबर मतलब वो जो डिजिट्स थे एक्साइज जिनको हम कहते हैं वो हमें बताए हुए हैं कि ए है, बी है, सी है। तो यहाँ से हमने काउंट करके खुद देन फाइंड कर लिया। तो ये 32 एवरेज कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की है, 3। तो इसी तरह से 30 एवरेज कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की है, 2। और वो कह रहा है मुझे सी बताएं। हमने एवरेज 1 और एवरेज 2 को कंपेयर करते हुए इसको इक्वेट मतलब सिंप्लीफाई करके हमने सी फाइंड करना है। सिंपली सबसे पहले क्या लिखते हैं, डाटा एवरेज ऑफ ए बी सी 32। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज, ये मैंने इसलिए यूज़ किया है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें डायरेक्टली नहीं बताया कि एन क्या है। पीछे वाले क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, तो यहाँ पे हमें उसने बता दिया था कि एन आपका 4 है। तो इसलिए मैंने लिखा कि दिस इम्प्लाइज कि एन यहाँ पे हमारा क्या है, एवरेज ऑफ 3 डिजिट्स का 32। तो यहाँ पे एन क्या है, 3। अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है ये वाला फार्मूला था, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एवरेज तो हमारे पास क्या आ गया, 32। एन की रिप्लेसमेंट पे 3 आ गया, तो समेशन एक्स की रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ पे x1 x2 x3 क्या है हमारा, a b c। हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर ली। तो ये हमारे पास 3 इंटू 32 कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 96। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। फिर जो सेकंड एवरेज हमें गिवन है, एवरेज 2 वो 30 है, फिर उसका एन हमने 2 फाइंड कर लिया, फार्मूलाज पुट किया, वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास a प्लस बी के एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2 जिसका 60 है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, c। तो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता है। ये देखिए बच्चे, हमने पीछे रेशियो वाले प्रॉब्लम्स में, एज प्रॉब्लम्स में, परसेंटेज प्रॉब्लम्स में हमने ये वाला इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। मोस्टली हमने एज प्रॉब्लम में एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। अब ये देखें a प्लस बी की होल वैल्यू क्या है, 60। तो अगर हम इक्वेशन 1 में जहाँ पे ये a प्लस बी है हम 60 पुट कर दें तो क्या हम ये इक्वेशन जनरेट नहीं हो जाएगी, 60 प्लस 96। मतलब हमारे पास क्या आएगा, 60 प्लस सी इज इक्वल टू 96। ठीक है, ये देखें ये a प्लस बी होल का होल किसके इक्वल है, 60 के। तो जब हम a प्लस बी की रिप्लेसमेंट पे 60 पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, c। तो हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 96 में से 60 को माइनस कर दिया तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, c। तो हमें c ही तो फाइंड करना था, 36 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का जो वर्ड होता है इसका होता है मल्टीप्लाई। ये आप पीछे जब हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे वहाँ आप ये सीख चुके हुए हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट, जहाँ पे टाइम्स का ये वर्ड आएगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स। तो व्हाट इज दिस, दिस इज n इज इक्वल टू 4। द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स। अब उसने हमें नंबर्स भी बता दिए हैं, 3 4 5 एंड x।
these are the four numbers is 480. the product of four number is 480. मतलब उसने 3, 4, 5 और x को जब मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आता है 480. कितने नंबर्स का है 4. व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3, 5, x. मतलब यहाँ पे हमने एवरेज फाइंड करनी है. एवरेज का फार्मूला क्या होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n. n तो हमारे पास है क्या है बच्चे हमारे पास n है 4. समेशन x की जगह हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे ना. 3 + 4 + 5 + x डिवाइडेड बाय 4. तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज. ये तो क्वेश्चन है बोला और हमारा आंसर आ जाएगा. बट मुद्दा क्या है कि हमें ये x पता हो. x इज़ अ डमी वेरिएबल. बाकी डिजिट्स हैं तो हमें ये x के साथ हम कैसे वेरिएबल है बीच में तो इसके साथ हम कैसे एवरेज फाइंड कर सकते हैं ना. तो बात सारी इस x को फाइंड करने की है. अब ये x कैसे फाइंड होगा. ये जो हमारे पास फर्स्ट जो लाइन लिखी द प्रोडक्ट इज 480. तो हम इस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन को यूज करते हुए हम x फाइंड कर लेंगे. उसने बोला द प्रोडक्ट इज 480 4 डिजिट्स का. तो इसका मतलब क्या उसने 3, 4, 5x को मल्टीप्लाई किया था तो आंसर क्या आ रहा था 480 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो हमने फाइंड करना है x. तो हम 3, 4, 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है 60x. हमें तो x चाहिए तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो 480 डिवाइडेड बाय 60 तो आंसर इज 8. x हमारे पास क्या आ गया 8. तो अब सिंपल इज दिस x की रिप्लेसमेंट पे x की रिप्लेसमेंट में 8 पुट करो तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एवरेज आ जाएगा. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स हैं 12 स्टूडेंट्स. ये क्या है n इज 20 ईयर. एवरेज एज गिवन है क्या है 20. ये एवरेज गिवन है. ये n है कितने स्टूडेंट्स की 12. यहाँ पे n हमारा क्या है 12. इफ 4 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप. तो इफ 4 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप. मोर का वर्ड आ गया तो मतलब क्या करना है ऐड करना है और सेंस भी हमें आ रही है. इफ 4 more students join the group the average age is increased by 1. ये बड़ी एक स्टेटमेंट सी बात है जिसको समझ आ गई उसको समझ जिसको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई है उसको ये समझ आ गया है कि हमारे पास अब n क्या है और एवरेज क्या है. उसने बोला इफ 4 more students join the group. मतलब जो वो 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था उसमें 4 स्टूडेंट्स और ऐड कर दें तो हमारे पास n2 क्या आ जाएगा बच्चे 16 आ जाएगा ना. 12 + 4 इज इक्वल टू 16. तो हमारा n2 क्या गिवन है 16 इन कोड वर्ड्स. उसने कोड वर्ड्स में बात की है. उस कोड वर्ड को समझते हुए हम डाटा अपना निकाल रहे हैं. फिर उसने बात की है इफ मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 1. इंक्रीज्ड बाय इट मीन्स टू से दैट ऐड करें तो हमारा एवरेज 2 क्या आ जाएगा 16 स्टूडेंट्स की एवरेज क्या है हमारे पास 20 + 1 21. क्लियर. तो आपके पास n1 गिवन है 12 एवरेज 1 गिवन है 20. इसी तरह से आपके पास n2 गिवन है 16 एवरेज 2 आपके पास गिवन है 21. अब देखते हैं क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है. द एवरेज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स इज. वो कह रहा है वो जो न्यू स्टूडेंट्स हमने ऐड किए हैं उनकी एवरेज बताएं. तो कितने स्टूडेंट्स हमने ऐड किए थे 4. तो वो कह रहा है मुझे इन 4 स्टूडेंट्स की सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 बंदे हमने मज़ीद ऐड किए थे 4 मोर स्टूडेंट्स हमने ऐड किए थे हमें n इज इक्वल टू 4 यहाँ पे लेंगे और हम एवरेज फाइंड करेंगे. फार्मूला वही है बट हमें वो समेशन x करने के लिए वो 4 डिजिट्स पता होने चाहिए कौन से हमने ऐड किए हैं तब ही हम उसकी एवरेज फाइंड कर सकते हैं. अब हमने वो फाइंड करने हैं. पहला क्या है n12 गिवन था. एवरेज का फार्मूला लगाया हमारे पास समेशन x आ गया 12 × 20 240. ये कितने नंबर्स का समेशन है n इज इक्वल टू 12. n12 है तो उसके समेशन क्या आ रही है 240. इसी तरह से जब 4 मोर स्टूडेंट्स ऐड होंगे ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हुई हूँ तो इसके लिए भी हम 16 स्टूडेंट्स का समेशन फाइंड कर लेंगे. क्या आता है 336. अब 336 समेशन है 16 स्टूडेंट्स की
और 12 स्टूडेंट्स की समेशन क्या है 240। तो बच्चों अगर हम 360 में से 240 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आता है 96। तो ये समेशन कितने स्टूडेंट्स की थी 12 स्टूडेंट्स की। तो ये समेशन कितने स्टूडेंट्स की थी 16 स्टूडेंट्स की। तो ये 16 स्टूडेंट्स कब ऐड हुए थे जब 12 में हमने क्या ऐड किया था 4। तो अगर हम 360 में से 240 माइनस कर दें तो जो आंसर बचता है वो कितने स्टूडेंट्स का सम होता है समेशन ऑफ 4 स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास समेशन। हमने इस तरह से सम फाइंड कर लिया ऑफ 4 स्टूडेंट्स। वैल्यूज को पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास। जिसको नहीं समझ आया वो इसको रिपीट करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन और एवरेज सैलरी पेड टू 10 वर्कर्स द एवरेज सैलरी पेड टू 10 वर्कर्स एन क्या है 10 ऑफ एन इंडस्ट्री वाज फंड टू बी 1000। उसने बोला है अगर इसका डाटा क्या है जी हमारे पास एवरेज क्या है 1000 कितने स्टूडेंट्स की कितने वर्कर्स की 10 वर्कर्स की एंड 10 है एवरेज आपकी 1000 है। लेटर ऑन बाद में इट वाज डिस्कवर्ड पता चला दैट द सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉयज कितने एम्प्लॉयज की 2 एम्प्लॉयज की वाज रॉन्गली एंटर्ड। वो कह रहा है जब हमने सब काम कर लिया बाद में हमें जाके पता चला कि 2 एम्प्लॉयज़ की जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो रॉन्गली उनकी जो सैलरी था हम जब हम एवरेज फाइंड करें तो उनकी तो हमने सैलरी ही रॉन्ग पुट कर दी थी। इसका मतलब हमारे पास एवरेज और मीन भी क्या आ गया गलत आ गया। तो वो जो रॉन्ग डिजिट्स ऐड हुए थे वो 297 और 165 था जबकि द करेक्ट सैलरीज क्या थी 197 और 185। फाइंड द करेक्ट एवरेज। ऑब्वियसली जब रॉन्ग डिजिट्स ऐड हो चुके हुए हैं तो आपका जो एवरेज आया है वो भी तो रॉन्ग है ना। तो वो कह रहा है कि आप करेक्शन करके बताएं और मुझे करेक्ट एवरेज बताएं। तो सिंपल बच्चे हमारे पास फार्मूला ये होता है एन हमें गिवन है एन एवरेज जो रॉन्ग एवरेज है वो भी गिवन है 1000। आप 10 इंटू 1000 करके देखें 10,000 आता है। ये क्या है ये रॉन्ग समेशन है क्यों क्योंकि इसमें कौन से नंबर्स ऐड है 2 सैलरीज ऐसी ऐड है जो गलत इनपुट हो चुकी हुई हैं जबकि असल वाली कुछ और थी। तो हम सिंपली क्या करेंगे जो रॉन्ग डिजिट्स थे उनको माइनस कर देंगे जो एग्जैक्ट करेक्ट डिजिट्स थे उनको ऐड कर देंगे तो हमारा समेशन करेक्ट वाला आ जाएगा। तो वो जो करेक्ट समेशन है वो क्या है 9920। तो अब सिंपल हमने करेक्ट एवरेज फाइंड करनी थी करेक्ट समेशन आ गया है एन हमारा 10 ही है। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 992। दिस इज द करेक्ट एवरेज फॉर द 10 वर्कर्स। क्लियर। तो हमारा एवरेज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके 1 पेपर टेस्ट के लिए भी और आपके CSS के पेपर के लिए भी। तो मैंने बेसिकली एवरेज के पेपर को इसीलिए अलग से डिज़ाइन किया था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकी स्टेटमेंट वेरिएशन से फार्मूला एक ही है बट इनकी स्टेटमेंट समझनी होती है और आपको डाटा निकाल के वैल्यूज पुट करके आंसर करना होता है। क्लियर। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ये चीज़ें कर सकेंगे। ऑलमोस्ट मैंने हर तरह का क्वेश्चन करवा दिया जिस तरह से पेपर में आते हैं। तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। अल्लाह हाफिज़।